we have won the war. And now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. पाकिस्तान भारत से जंग जीत चुका, अब अमन जीतना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत को तमाम तस्फिया तलब उमूर पर नतीजा खेज और जामे मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान ने जंग में बरतरी के बावजूद सदर ट्रंप की मदाखलत पर जंग बंदी के लिए रजामंदी जाहिर की। अमरीकी सदर ने बर वक्त मदाखलत ना की होती तो मुकम्मल जंग के तबाहकुन नताइज हो सकते थे। अमन में किरदार पर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. बिलाश्तियाल झारियत पर 7 भारतीय तैयारे मलबे का ढेर बना दिए गए। पहलगाम अलमिए का सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तानी शहरों को टारगेट बनाया गया। बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार क़यादत में पेशा वराना महारत के साथ ऑपरेशन बुनियानुम महसूस किया। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली के फोरम पर फोर्सेस को खिराजे तहसीन। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों को यकीन दिला दिया, पाकिस्तान जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। एक दिन आएगा जब कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत हासिल करेंगे और भारत का कब्जा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला फिर से उठा दिया। फितनतुल ख़ारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, कलअदम तहरीक तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। वज़ीर आज़म का अफ़गान हुबूरी हुकूमत से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दर अंदाजी रोकने का मुतालबा। I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. न्यूयॉर्क में कत्ल, लाहौर और इस्लामाबाद में कत्ल के मुतरादिफ। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए साफ बता दिया, पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे दीवार है जिसने दुनिया को बचाया हुआ है। जंग में 90,000 जानों की कुर्बानियां दी, दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। वज़ीर आज़म ने भारत में इंतहा पसंदी पर मबनी हिंदुत्व मुहिम दुनिया भर के लिए खतरा करार दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा को इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की तजवीज़। फ़लस्तीनी 80 साल से इजरायली मज़ालिम का शिकार औरतें और बच्चे इजरायली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। कतर पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ट्रंप की जानिब से अरब इस्लामिक समिट का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हालिया और 2022 का सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों की एक बड़ी मिसाल करार दे दिया और वाज़ेह किया कि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं, तबाही का सबसे ज्यादा सामना है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए आलमी बरादरी अपने वादे पूरे करे। व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तवील मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को जुर्रतमंद, बहादुर और अमन का अलमबरदार करार दे दिया। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाक भारत सीज फायर हुई, जनूबी एशिया बड़े सानहे से बचा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, ग़ज़ा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की सदर ट्रंप की जानिब से अवामी तौसीक पर शुक्रिया भी अदा किया। Of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful
in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत का हामिल करार दिया। अमरीकी सदर का मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी क़यादत को खैराज तहसीन। वाशिंगटन पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। एंड्रियोज एयरबेस पर रेड कार्पेट बिछा दिया गया। वज़ीर आज़म के काफिले को मोटरकैड के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने गर्म जोशी के साथ शहबाज शरीफ का हाथ थाम लिया। व्हाइट हाउस का मॉडल भी तोहफे में दिया। मुलाकात के दौरान अमरीकी रहनुमाओं की पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेतकल्लुफ़ी। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के दरमियान ट्रंप के कोर्ट पर जेट फायर की पन, भारत को शिकस्त का इशारा। सोशल मीडिया सारफीन ने तस्वीर मोदी को टैग कर दी। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अरब न्यूज़ और इकोनॉमिक टाइम्स ने मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्म जोशी की अलामत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका से वापसी पर लंदन और जिनीवा में रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के बाद जापान का दौरा भी करेंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब का बॉयकॉट। इस्लामी ममालिक समेत कई नुमाइंदे सीटें छोड़कर चले गए। न्यूयॉर्क में इस्राईली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। गज़ा जंग में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर नारे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा कतर में इजरायली हमले का रद्द-ए-अमल होने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात 6 दहाइयों पर मुहित हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 4 से 5 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार हैं। वज़ीर दिफा का अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू। पाक भारत मैच के अख्ताम पर सियासी भाषणबाजी महंगी पड़ी। आईसीसी ने भारतीय कप्तान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। मैच फीसद का 30% जुर्माना आए। भारतीय बोर्ड ने फैसले के खिलाफ अपील का फैसला कर दिया। फाइटर तैयारे गिरने और 6-0 के इशारे पर हारिस रऊफ को जुर्माना देना होगा। 50 के बाद गन सेलिब्रेशन पर साहिबजादा फरहान को वार्निंग दे दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का जुर्माना अपनी जेब से भरने का ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पेशी। 6 सिफर के इशारे का क्या मतलब है? मैच रेफरी का हारिस रऊफ से सवाल। छक्के के लिए 6 और सिफर के लिए 0 इस्तेमाल होता है। बीसीसीआई वाज़ेह करे कि इशारों का क्या मतलब दिया गया। हारिस रऊफ का जवाब। साहबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन पर MS धोनी और विवन रिचर्ड की मिसालें पेश कर दी। पाकिस्तान और भारत 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में टकराएंगे। बांग्लादेश को शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी शायकीन फाइनल में पहुंचने पर जज्बाती। दुबई में हारिस रऊफ का हाथ पकड़कर रिवायती हरीफ से शिकस्त का बदला लेने का पैगाम। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां। इस्माइल राहू की बतौर वजीर शमूलियत। बल्दियात का महकमा सईद गनी से लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। सईद गनी लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल प्रोटेक्शन के वजीर होंगे। जाम खान चोरो को महकमा आबपाशी के साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजाफी कदमदान मिल गया। मखदूम महबूब जमा वजीर खुराक होंगे। गिलियान चंद एसरानी वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। डॉक्टर श्याम सुंदर एडवानी, फराज आबिद लाखानी, तारिक हसन और अता पंवर मुआवने खुसूसी होंगे। 1200 से जायद अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने की जानिब बड़ा कदम। बैंकों से मुआहिदों के बाद देरीना मसला हल हो गया। सारिफिन को बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की वो बात उन्होंने हमेशा और पीपल्स पार्टी ने की, वो वफाकी हुकूमत से बात की। उन्होंने किसी सूबे से बात नहीं की, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की। इस तरीके से तनकीदें हो रही हैं हमारी जेन्युइन अपीलों को। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है
वो तनकीदें जो लोग कर रहे हैं काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं है। सैलाब के मामले पर पंजाब और सिंध हुकूमत में तलक़ी बरकरार। सैलाब पर आर्मी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं तो 2022 में शहबाज शरीफ की अपील को मरियम नवाज क्या कहेंगी? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल। वज़ीर आज़म की तारीफ पर पंजाब हुकूमत को तकलीफ हो जाती है। जियाले रहनुमा का तंज वाज़े किया कि सैलाब पर सियासत पीपल्स पार्टी नहीं टिकटॉक बनाने और बिस्किट के डब्बों पर अपनी तस्वीर लगवाने वाले कर रहे हैं। लीगी दोस्तों से खुददारी के सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। शर्जील मेमन लाहौर आकर देखें ताकि सीख सकें। अज़मा बुखारी की वज़ीर इत्तलात सिंध को दावत। बरसों बाद सिंध में पंजाब की पिंक स्कूटीज को दोहराने का तंज दाग दिया। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ दे रहे हैं, सिंध हुकूमत को क्यों तकलीफ है? अज़मा बुखारी का सवाल। सैलाब के मामले पर बयान बराए बयान की बजाय अवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब का मशवरा। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन सैलाब की फौरी मदद की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। सी पैक फेज 2 के हर कॉरिडोर को बरामदात के अहदाफ से जोड़ा जाएगा। सी पैक के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सी पैक मुश्तरका ताउन कमेटी इजलास से खिताब में पाकिस्तानी बरामदात को चीनी मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई देने का मुतालबा कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे के कई इलाके पानी की लपेट में। घोटकी के कई देहात में सैलाबी पानी बदस्तूर मौजूद। हैदराबाद में सैरिश नगर का कच्चे का इलाका सैलाबी पानी से मुतासिर। मुतासरीन इमदाद के लिए हुकूमत के मुंतज़िर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का दौरा कराची। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से अलहदा मुलाकातें हुई। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत का छोटे किसानों को हारी कार्ड के जरिए DAP और यूरिया फराहम करने का फैसला। 1 माह में 1 से 25 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन की हिदायत। गंदुम उगाव प्रोग्राम के तहत फी एकड़ 24,007 रुपए भी जारी किए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मजीद बुलंदियों के रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 3,000 से जायद पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,62,422 तक पहुंचा। कराची के इलाके लांठी में 7 साला बच्चे के अगवा और कत्ल का केस। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में 22 सितंबर से लापता बच्चे की लाश कोरंगी क्रॉसिंग से मिल गई। 9 साल के हसन की लाश थैले में डालकर फेंकी गई। सर पर गहरी चोट का निशान मौजूद। नौशहर फेरोज में खुला लेने के तनाज़े पर शौहर की फायरिंग। बीवी और ससुर कातिल। फायरिंग से मुल्जिम का बरादर निस्बती भी जख्मी हो गया। फैसलाबाद में पुलिस का एक्शन। 10 रोज कबल अस्पताल से अगवा किया गया नौमौलूद बाजियाब। मुल्जिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोप में गवर्नर बलोचिस्तान के रहायशगाह में पुलिस एहलकार से गलती से बंदूक चल गई। मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कराची में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ शहरियों का नेटीजेटी पुल पर एहतजाज। बंदरगाह और कंटेनर यार्ड को जाने वाले माल बरदार ट्रेलरों की तवील कतारें लग गईं। DGI-SPR की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा के साथ नशिस्त। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया।
पंजाब के लिए स्मॉग मैनेजमेंट प्लान तैयार। 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मॉग की निशानदही की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका दरवाज़ा 5 मशक़ें इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में तरबियत, तरीक़ाकार और टेक्निक की बेहतर मकासद में शामिल ड्रोन और वॉरफेयर पर तवज्जो मरकूज रही। सऊदी रियासत के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 28 अफराद गजा सिटी पर हमले में जान से गए। अमरीकी सदर ने जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के लिए नारेबाजी। यमनी दारुल हुकूमत सना में भी सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जंगबंदी के बाद टोनी ब्लेयर की सरबराही में अबूरी इंतजामी के क़याम का इम्कान। अबूरी अथॉरिटी अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी मुल्कों की हिमायत से 5 साल के लिए कायम की जाएगी। गजा से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। BBC का दावा। टोनी ब्लेयर 2003 में इराक पर हमले के मरकजी किरदारों में शामिल थे। बाद की तहकीकात में साबित हुआ कि इराक पर हमले के लिए वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने के इल्ज़ाम की कोई हकीकत न थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इसराइल को मगरबी किनारे में इंजमाम की इजाज़त नहीं देंगे। साथ में से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बस बहुत हो चुका, सिलसिला अब रुकना चाहिए और इस मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हो गई। सऊदी अरब ने मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल तरजीह करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मगरबी किनारे पर इजरायली मुमकिना कब्जे पर अरब व मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आएगा। फैसल बिन फरहान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया कि मुमकिना कब्जे से मफाहमती अमल और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचेगा। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। फैसला गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि अमेरिकी सरमायाकार टिकटॉक की मलकियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में अहम किरदार अदा किया। लाहौर में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट जारी। इवेंट के दूसरे रोज मौरी इंजीनियरिंग, पाकिस्तान एयरफोर्स और कस्टम्स की टीम्स ने अपने अपने मैचेस जीते। पाकिस्तान वुमेन टीम के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां जारी। कोलंबो में वुमेन स्क्वाड ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम 2 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। और भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने हाने आमिर के साथ फिल्म की शूटिंग पर तनकीद को मुस्तरद किया। मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई और कहा कि फिल्म की शूटिंग पहलगाम हमले से पहले हुई, पाक भारत मैचेस तो हमले के बाद हो रहे हैं। दिलजीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।